हाँ तो स्टूडेंट, हेलो गाइस। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था एल्केन एल्कीन एल्काइंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग इसी चैप्टर में से कुछ हट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल में कहीं ना कहीं काम में आने वाली चीज है। बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर वाली ये चीज है कि इसमें तीन महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ऐसी तीन महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिनका उपयोग हमें ना कि 10th 11th से छोड़कर 12th और आईआईटी नीट की एग्जाम जब देते हैं वहां पर भी काम में आता है। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करने वाली विधि एडिशन रिएक्शन। अब देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन, अब मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन लिखा हुआ है, एल्कीन ग्रुप है जो अनसैचुरेटेड है। तो यहां पे लिखा मैंने, ये देख लीजिए CH2H2, ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें दो बॉन्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी हाइड्रोकार्बन में दो या दो से अधिक बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसे मुझे चेंज करना है। अब इसकी रिएक्शन में H2 के साथ कराता हूं, हाइड्रोजन गैस के साथ। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ऐसे ही इसको आगे भी एक नए तरीके से कर सकते हैं कि अगर ये तो डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला होता CH 1 2 3 CH, तो हम क्या करते हैं, तो भी इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते। जब हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो ये हाइड्रोजन दो अलग अलग भागों में टूटता, जैसे कि एक हाइड्रोजन ये और ये। जब ये अलग अलग टूटता तो एक प्लस लेके बाहर होता और एक माइनस लेके, ये दोनों आके इस पे अटैक करते। जब ये माइनस वाला इस पे अटैक करता तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, इसको ब्रेक कर दे। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते तो हमारे पास यहाँ बचता CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर आके जुड़ जाते हैं। ये इनका यहाँ पे अटैक होता है। दूसरा, अब ये भी अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड है। तो इसको सैचुरेटेड कैसे बनाते हैं, इसको उठा के लाते हैं वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन फिर हाइड्रोजन से कराओ, हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो ये जो है वापस इस पे अटैक करते हैं। अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास माइनस होता है और एक हाइड्रोजन के पास प्लस होता है। बेसिकली हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है उस पे तो माइनस होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो प्लस चार्ज होता है, और दोनों ही फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ते हैं और इस पे अटैक करते हैं। जब जैसे ही अटैक करते हैं वैसे ही यहाँ पर ये वाला एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है। वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक तरफ प्लस, मान लो ये यहाँ से टूटा तो एक तरफ प्लस और एक माइनस आने वाला है। यहाँ का माइनस प्लस पे अटैक करेगा, यहाँ का प्लस ये माइनस पे अटैक करेगा। तो इसको आगे जाके एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास बनता है CH3 बॉन्ड CH3, और ये होता है एथेन, और ये था एथेन। ये अनसैचुरेटेड था और ये था इथाइन। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में जब चेंज करते हैं, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है, जुड़ना। किसी भी चीज का जुड़ना और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना किसी नए पदार्थ का, वो होता है एडिशन। किन्हीं दो चीजों का जुड़ना और नए पदार्थ का निर्माण करना एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि हमारे पास एक 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई सा भी हाइड्रोकार्बन दे रखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें डिस्प्लेस करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पलटाना पड़ता है, उनकी जगहें बदलनी होती है और नए पदार्थ बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है मेथेन CH4, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब कराते हैं तो क्लोरीन सेम दोनों चीजें जुड़ी हुई रहती है तो एक ब्रेक होती है, तो एक क्लोरीन प्लस और एक क्लोरीन माइनस में अलग होता है। वही माइनस वाला आके इस पे अटैक करता है, इस मेथेन पे अटैक करता है, इसको बोलते हैं मेथेन। और ये क्लोरीन
गैस। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को लेकर, ये बेसिकली अगर हम इसको देखते हैं तो मेथेन CH4 जो होता है वो ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी चतुष्फल की। तो यहाँ पर अगर मान लो एक माइनस वाला क्लोरीन आ गया तो इस हाइड्रोजन को ले जाकर वो HCl बनाता है, और बचा हुआ जो रहता है, इसमें जो बचा हुआ रहता है उसके साथ में एक क्लोरीन यहाँ बचता है और यहाँ पे CH3 बचता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का क्लोरीन बचता है और C पे माइनस चार्ज रहता है, तो प्लस माइनस जुड़कर ये बनाते हैं CH3Cl, और इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, बिकॉज इसमें क्लोरो होता है और मीथेन ग्रुप होता है, इसलिए इसका यूपीएससी नाम होता है क्लोरोमीथेन। मीथेन, और ये हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं। सेकंड, यही रिएक्शन फिर दोहरानी पड़ती है हमें, दोहराते हैं जब तो CH3Cl रहता है, इसकी रिएक्शन फिर हम Cl के साथ कराते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन होता है तो वही होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेके बाहर हो जाता है, दूसरा क्लोरीन आके यहाँ पर रुक जाता है, तो इसको बोलते हैं CH2Cl2 प्लस में HCl। तो ये तो एक्वस फॉर्म में बाहर निकल गया HCl, तो लेकिन CH2Cl2 बचा तो ये होता है डाइक्लोरोमेथेन, इसमें दो क्लोरो होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। थर्ड इक्वेशन के लिए आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए, उसके आगे मैं बताता हूं इसके आगे क्या करना है। क्यों? हाँ, तो क्या हुआ कि जब हमने ये CH3Cl की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई तो यहाँ पर C2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमेथेन और HCl बाहर निकल गया। उसके बाद में इसको फिर रिएक्शन करवाना है हमें, तो इसको फिर रिएक्शन करवाने के लिए हमने यहाँ ऊपर लिखा, बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं थी यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्लोरीन एक्वस फॉर्म में करवाएंगे। जब ये रिएक्शन होगी तो क्लोरीन फिर से इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ बनेगा CHCl3 प्लस में HCl। और डियर स्टूडेंट्स, CHCl3 को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है ये, क्लोरोफॉर्म नशीला पदार्थ होता है। जब भी हम लोग एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है या फिर किसी को बेहोश करने में यूज होता है, वहां पर क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। इसकी रिएक्शन फिर हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, तो CHCl3 की रिएक्शन होती है Cl2 के साथ में, तो इसमें से Cl2 वापस रिएक्शन कर इस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद में HCl को अलग कर देता है और CCl4 बनता है हमारे पास, और HCl तो अलग निकल जाता है, लेकिन ये CCl4 बचा, इसका यूपीएससी नाम क्या? इसका नाम होता है टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए इसको मेथेन बोला और 4 कार्बन है इसलिए इसको टेट्रा क्लोरो बोला। और ये होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पर। ये होती है हमारी एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है। क्लोरीन रिएक्शन करता है, अटैक करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे, और उसके बाद वहां से हाइड्रोजन को छीन के HCl बना लेता है। उसके बाद बचा हुआ क्लोरीन उसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके नया पदार्थ बनाता है। ये आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।